हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाइड मैथ्स क्लास 12 सम क्वेश्चंस फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रयास करके देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इंटीग्रल 1 to 3 dx बाई एक्स में सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन ही है, तो पहले तो हम लिमिट पे ध्यान न दें, सब लोग इंटीग्रेट कर दें। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, कुछ इस तरह से। फिर ये लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट थी लोअर लिमिट 1। पहले अपर लिमिट यूज़ करेंगे तो यहाँ पुट करेंगे 3, तो जाएगा आपका log 3। फिर यहाँ 1 पुट करेंगे, इट बिकम्स log 1। तो आंसर यहाँ पर अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो log 3 माइनस log 1। आंसर इज log 3 और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो फाइनल आंसर आ जाएगा log 3। ये आंसर आ गया। एक और करते हैं सिंपल सा। सपोज 2 से 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसे इंटीग्रेट करना है। एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, बॉक्स डाल देते हैं। अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 2, फिर सॉल्व करते हैं 1 बाई 3, तो आपको बॉक्स से बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। पहले 4 पुट करेंगे तो जाएगा 4 क्यूब, माइनस फिर 2 पुट करेंगे तो 2 क्यूब, जाएगा आपको 64 माइनस 8 बाई 3, दैट इज 56 बाई 3। ये तो ये आंसर तो आ गए। अब हम समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं कि हमने कैलकुलेट क्या किया है, हमने क्या निकाला एग्जैक्टली। देखिए बेसिकली ये बेसिक हम जो कैलकुलेट करते हैं, एरिया कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे dx बाई एक्स का अगर ग्राफ बनाएंगे, dx को छोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 1 बाई एक्स है ना। इसे ग्राफ अगर बनाए तो भले ठीक है, हमें नहीं भी आता है, पर समझने के लिए इसे है ना। लॉग ऑफ 1 ग्राफ ऐसा होता है, y ये ग्राफ है, y इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ है, ऐसा है। ठीक है, एक्स इंक्रीज कर रहा है, वाई डिक्रीज कर रहा है ना। 1 बाई एक्स ऐसा होगा, एक्स आपका इंक्रीज करेगा, वाई डिक्रीज करेगा, कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 3 तक। तो ये हो गया आपका, मान के चलिए 1, ये हो गया आपका 3। तो ये जो एरिया है, ये ग्राफ के नीचे का एरिया बिलो द कर्व, ये तो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा आपका log 3 वाला एरिया होना चाहिए, है ना। समझ पा रहे हैं? और जैसे ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। इसमें dx छोड़ दें तो आपका ग्राफ बनेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये पैराबोला होता है, ये आपका पैराबोला हो गया। इट इज़ लाइक योर पैराबोला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा बन गया है ना। कहाँ से 2 से 4 हो गया, कहाँ से कहाँ तक? 2 से 4 तक। ये हो गया 2, ये हो गया 4। लाइन खींच दीजिए परपेंडिकुलर। इट इज एरिया बिलो द पैराबोला 2 से 4 तक। तो ये वाला एरिया होगा, ये 56/3 ये वाला एरिया होना चाहिए। इट इज वी कैन से एरिया बिलो द पैराबोला फ्रॉम 2 to 4। समझ पा रहे हैं? तो ये एरिया होगा 56/3, और आप ये वैसे कह सकते हैं ये एरिया होगा आपका log 3 एरिया, एरिया बिलो द कर्व 1 बाई एक्स फ्रॉम 1 to 3। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आएगी, वैसे आपने निकाला क्या है ना। ये आपको समझ में आ गई होगी बात, आपने क्या कैलकुलेट किया एक्चुअली में। तो ये जो होते हैं log 3 होता है या फिर 56/3 होता है, ये एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इसका मतलब होता है, मीनिंग ये होता है। आगे भले हम इस मीनिंग को डिस्कस नहीं करेंगे ना, हम ऐसे ग्राफ बना के सीखेंगे, बट मैंने अंदाजे बता दी कि आप क्या कैलकुलेट, जब हम आंसर निकाल रहे होते हैं एटलीस्ट हमें आइडिया तो होना चाहिए हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसके लिए अब आगे चलते हैं, कुछ बेटर और बेहतर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। इंटीग्रल dx 2x माइनस 3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, इसके लिए हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले लिमिट पे ध्यान ना दें, हमें यहाँ पे 2x माइनस 3 है। तो अगर आप देखेंगे तो जब हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 3 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है ना। तो इसका डेरिवेटिव 2 है, तो 2 हम ऊपर ले आते हैं। तो हम क्या करेंगे, जानबूझकर क्या करेंगे अगले स्टेप में, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये आपका डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है ना। तो हम जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता है, हम ये भी कह सकते हैं जब 2x माइनस 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, तो हम इसका आंसर होगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका आंसर सीधा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है, लॉग ऑफ मॉड 2x माइनस 3। और ये बॉक्स में आ गया 10, कॉन्स्टेंट बाहर कर देते हैं, कॉन्स्टेंट टेकन आउट, तो ये बचेगा आपके पास लॉग ऑफ मॉड 2x माइनस 3 1 to 0। वैल्यू रख देंगे, पहले 1 रखेंगे,
तो log ऑफ मॉड यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा -1, है ना, -1 माइनस लॉग ऑफ मॉड, 0 रखेंगे तो -3 आ जाएगा, -3। मॉड माइनस तो हट जाएगा मॉड से, तो 1/2 लॉग ऑफ मॉड -1 log 1 ही हो जाएगा, और ये 3 मॉड ऑफ -3 3 हो जाता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये 0 हो जाएगा, तो -log 3/2 ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, और ये मैं यहाँ रखें, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, इसको ऐसे भी कहते हैं एफ डैश एक्स डी एक्स, और नीचे आ गया एफ एक्स, ये है ना। अगर यहाँ पे एफ एक्स है, यहाँ पे एफ डैश एक्स है, तो आंसर होता है लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स, वाली प्रॉपर्टी। होप इट इज क्लियर टू यू। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, इंटीग्रल रूट ओवर 6x + 4 dx, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, और सॉल्व करते हैं इसको हम दो मेथड सॉल्व करेंगे, मेथड 1 मेथड 2। मेथड 1 डायरेक्टली करेंगे, मेथड 2 टी लेके करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन डायरेक्टली करते हैं और फिर टी लेके भी बताऊंगा आपको, जैसा आपको फिर बाद में सुटेबल लगे। डायरेक्टली में से 0 से 2 है, इसको सीधा लिखेंगे 6x + 4 ⁴ 1/2 इस तरह से, और यहाँ पर पावर 1/2 को सीधा इंटीग्रेशन कर देंगे, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दें इसको। 6x + 4, इसमें 1/2 ऐड कर देंगे तो 3/2 आ जाएगा, और नीचे भी 3/2, एंड इनटू इसको x का कोफिशिएंट 6 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 6, x का ये आप समझते होंगे, यहाँ 1/2 तो +1 के लिए 3/2 आ जाएगा, नीचे 3/2, और x का कोफिशिएंट 6 है तो 6 से डिवाइड कर दिया, और ये पूरा इंटीग्रेट हो गया 2 से 0। कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं, तो कांस्टेंट की वैल्यू जाएगी 6 3 18 to 9, कांस्टेंट हो जाएगा 18/2, है ना, 9 आ गया कांस्टेंट, ये 1/9 बाहर आ गया, जो बच गया 6x + 4 ⁴ 3/2, और अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, लिमिट पुट कर देते हैं, पहले अपर फिर लोअर, पहले 2 पुट कर देंगे, तो 6 to 12, 12 + 4 16 ⁴ 3/2, माना 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 4 बचेगा तो 4 ⁴ 3/2। सॉल्व कर लेते हैं, 1/9 16 ⁴ 3/2 को सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा आपका, ये लिख कर लेते हैं 4² ⁴ 3/2, 4 है तो जाएगा 2² ⁴ 3/2, है ना। कोई आपका 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 4³ बचेगा, राइट। क्या बचेगा यहाँ पे, 2 कैंसिल हो गया तो 4³ बचेगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2³ बचेगा, तो फाइनली इट बिकम 64 -8/9। सॉल्व करने में कितना हो गया आपका 56/9, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 56/9 एक तरीका ये हो गया सॉल्व करने का, और दूसरा तरीका है कि हम इसको टी लेके कैसे बना सकते हैं, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ टी लेके हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मेथड 2 पे चलते हैं, दोनों पता होना चाहिए, देखिए दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों पता होना चाहिए। तो टी लेके कुछ जगह टी लेके भी बनता है ना। एनीवे पहले मैं टी लेके बता देता हूँ, फिर लास्ट में इस पे डिस्कस करेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या है ना। पहले टी लेके आपको बता देता हूँ पूरा। 6x + 4 को टी ले लीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। 6x का डिफरेंशियल 6 हो जाएगा, 4 का डिफरेंस 0 हो जाएगा, टी का डिफरेंस dt/dx, तो dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से dt/6, ठीक। यहाँ रख देते हैं, ये आप इंटीग्रेट रूट ओवर हो गया, यहाँ आ जाएगा t आ जाएगा, और dx आ जाएगा dt/6 आ गया, dt/6। एक्चुअली यही बाई 6 ये वाला है, इनफेक्ट देखा जाए तो ये वाला 6 ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट चेंज करनी पड़ेगी भाई, है ना, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, अलग से बता दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे लिख, ठीक है। लिमिट चेंज क्यों करनी पड़ेगी, देखिए जो 0 से 2 है ना, x की लिमिट है, t की नहीं है। 0 से 2 x तो t की लानी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं अलग से लिख के दिखा दे रहा हूँ। t की जो वैल्यू कितनी है, 6x + 4 है, t कितना है 6x + 4, राइट। हमें x पता है तो एक एक करके निकालेंगे, है ना। जब x 0 होगा, जब x की 2 होगी माई मिस्टेक, जब x 2 होगा यहाँ 2 पुट कर दीजिए, तो t की लो जाएगी, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 6 2 12 प्लस यहाँ 2 पुट करेंगे तो 6 2 12, 12 + 4 16 आ जाएगा। और जब x की लो 0 होगी तब t कितना होगा, यहाँ 0 पुट कर दीजिए, 0 पुट करेंगे तो हट जाएगा, क्यों 4 बचेगा, t 4 होगा। तो हम ये कह सकते हैं जब x 2 होगा तब t 16 होगा, जब x 0 होगा तब t 4 होगा। तो मैं साइड में भी लिख दे रहा हूँ, है ना, कि जब x की वैल्यू 2 है, जब x आपका 2 है
तो टी आपका 16 है, और जब x की वैल्यू आपकी 0 है, x 0 है, तो टी आपका 4 है। तो लिमिट आपकी बन जाएगी 16 और 4 आ जाएगी यहाँ पे, है ना। when x is 2 t 16, when x is 0 t is 4। और अब ये 1/6 आपका बाहर आ जाएगा, ये रूट टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t टू द पावर 3/2/3/2, ये 16 और 4 आ गया, ये फिर 3/2 बाहर निकल जाएगा तो 9 ही बचेगा, तो 1/9 t टू पावर 3/2 16 4, और अब लिमिट लगा देंगे, तो 16 टू द पावर 3/2 माइनस 4 टू द पावर 3/2। और सॉल्व करेंगे तो वही आ गया, इनफैक्ट वही चीज़ आ गया है सेम, तो सीधा इसका आंसर आ जाएगा। ये तो क्या हुआ अपना, तो 56/9 इस तरह से बना सकते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं बनाने के, आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं और टी लेके बना सकते हैं, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है ना। डायरेक्टली जल्दी बन जाता है, टी में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन टी यूनिवर्सल टी तो हर जगह काम आएगा ना, पर डायरेक्टली हर जगह काम नहीं आता। देखिए यहाँ पे एक बात अब मैं जो कहना चाह रहा था, बात ध्यान रखेंगे। डायरेक्टली इसको बोलेंगे डायरेक्ट मेथड है ना। डायरेक्टली कब लगा सकते हैं, ध्यान रखेंगे, जब ये जो पावर है इसको छोड़ के जो यहाँ पे अंदर जो आपका टर्म बच रहा है ना, यहाँ पे x डिग्री 1 होनी चाहिए। इस पावर को छोड़ दीजिए ना, समझ पा रहे हैं, या अगर मैं ऐसा समझ पाऊँ, जैसे ये हो गया आपका, आप कह सकते हैं ax प्लस बी टू द पावर n, इसका आंसर होगा ax प्लस बी होल टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू 1/n। x का कोफिशिएंट a है तो a से डिवाइड, सॉरी 1/a, माई मिस्टेक, 1/a। x का कोफिशिएंट a है तो a से डिवाइड भी होगा, है ना। लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूला कब लगा सकते हैं, जब ये n को छोड़ने के बाद यहाँ जो अंदर जो बच रहा है इसकी डिग्री x की डिग्री यहाँ पे 1 होनी चाहिए। तो 1/2 को छोड़ने के बाद जो अंदर बच रहा है इसकी में यहाँ पे x की डिग्री 1 होनी चाहिए, तभी काम करेगा। यहाँ कोई और टर्म है, यहाँ x की डिग्री 1 के अलावा कुछ भी है 1 के अलावा, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली काम नहीं करता। तो टी की अपनी इंपॉर्टेंस है, ये हर जगह काम नहीं करेगा, टी हर जगह काम करता है ना। इसलिए दोनों चीज़ पता होना चाहिए, दोनों मेथड में हमारा कमांड होना चाहिए, कब पता नहीं कब किसके में ज़रूरत पड़ जाए। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन रूट ओवर 5x प्लस 3 हमें इंटीग्रेट करना है। इसको भी दो तरीके से करेंगे, मेथड और मेथड 2। पहले डायरेक्टली करते हैं और फिर इनडायरेक्टली करेंगे ना। पहले बात करते हैं डायरेक्टली की। तो डायरेक्टली के लिए अगर आप याद करें तो dx बाई रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन है हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 रूट एक्स में, याद रखें, लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से जो इसका इंटीग्रेशन है हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 रूट ओवर 5x प्लस 3 डायरेक्टली लिख सकते हैं, एंड इनटू एक्स का कोफिशिएंट 5 है तो 5 से डिवाइड भी कर दीजिएगा। ये इस तरह से करेंगे डायरेक्टली इंटीग्रेट, और ये आपका हो गया लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, 2/5 आपका जब बाहर आ जाएगा तो बॉक्स में बचा रूट ओवर 5x प्लस 3, अपर लिमिट 1 लोअर 0 लगा देते हैं यहाँ पर। पहले 1 पुट करें, 1 पुट करेंगे तो 5 प्लस 8 हो जाएगा, रूट ओवर 8 माइनस फिर x के 0 पुट कर दीजिए, x यहाँ 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, रूट ओवर 3 बचेगा। तो इस तरह ये आपका आंसर आ गया 2/5 रूट ओवर 8 माइनस रूट ओवर 3, एक तरीका ये हो गया, ठीक है। और हाँ, वापस इसे हम जब डायरेक्टली में लगा सकते हैं तभी लगा सकते हैं जब रूट के अंदर जो x है उसकी डिग्री 1 हो, और साथ ही x का कोफिशिएंट अगर 5 तो 5 से डिवाइड भी होगा, ठीक है। ये हो गया तरीका नंबर 1। और मेथड नंबर 2 जो पता होना ही चाहिए टी लेकर के, क्योंकि इसका सिंपल रीज़न है कि भाई डायरेक्ट हर जगह काम तो करता नहीं, टी इज़ यूनिवर्सल, हर जगह काम करता है, तो टी से बनाना आना चाहिए। तो 5x प्लस 3 को टी लिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 5 का डिफरेंशियल 5 हो गया, 3 का डिफरेंस 0 हो गया, t का डिफरेंशियल dt बाई डी एक्स, एक्स रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 5, वैल्यू पुट कर दें, यहाँ dx की जगह जाएगा dt बाई 5, और इसके रूट की में यहाँ पे आ जाएगा t, और ये जो dt बाई 5 अपॉन में 5 एक चलिए देख पा रहे हैं, वाला जो 5 हो यही है, dt बाई 5 वाला है। आप समझ पा रहे होंगे अलग से 5 डिवाइड क्यों करना पड़ता है, उम्मीद करता हूँ बात आप एकदम अच्छे से क्लियर होगी कि 5 से डिवाइड में क्यों करना पड़ता है, dt बाई 5 है ना। और लिमिट डाल दें, तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। जब x 1 होगा तो t के लिए निकाल लें, जब x 1 होगा यहाँ 1 पुट कर दीजिए, तो 5 प्लस 3 8 हो गया, तो t हो गया आपका 8। और जब x आपका 0 होगा, जब x 0 होगा तब t यहाँ 0 पुट कर दें, तो यहाँ t की वैल्यू 3 आ जाएगी, t विल बी 3, तो हो जाएगा आपको 8 और 3, 5 बाहर आ गया, तो रूट हो, मैं मिस्टेक, रूट आना चाहिए, 1/5 बाहर, 3 नीचे, ये हो जाएगा dt बाई रूट टी, है ना। तो या तो सीधा 2 रूट टी भी लिख सकते हैं, लिखना आना चाहिए, वी कैन राइट डायरेक्टली 2 रूट टी, ये तो कोई शॉर्टकट नहीं है, बस सीधा याद रखें dt बाई 2 रूट टी ही होता है, तो सीधा ये हो गया आपका 1/5 dt बाई 2 रूट टी होता है, और ये आपका 8 और 3, 2/5 इज टेकन आउट,
और ये हो जाएगा आपका यहाँ पहले 8 टी की जगह 8 रखेंगे तो रूट 8 हो जाएगा, माइनस फिर टी यहाँ 3 रखेंगे तो रूट 3 हो जाएगा। वी गेट द सेम आंसर। और अगर आप फिर भी आपके मन में ऐसा सवाल है कि डी टी रूट क्यों होता है, उसका आंसर मैं दे देता हूँ इस बार, बट आगे हमेशा ध्यान रखें। और अगर आपको आता तो आगे बढ़ जाएं आप। टी की पावर होगी यहाँ पे -1/2 डी टी, है ना। अगर इसको केवल इसको इंटीग्रेट करना है ना, यहाँ पावर 1/2 ऊपर जाके -1/2 हो गया, तो ये क्या बनेगा आपका, जो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको +1 करेंगे तो -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1 होना चाहिए ऑफकोर्स। तो ये हो जाएगा आपका है ना, रूट ऊपर आ जाएगा, पूरा ही लिख देते हैं, लिख रहे हैं तो -1/2 + 1 ये 1/2 हो जाएगा, ये भी -1/2 + 1/2 हो जाएगा। और इसी को फर्दर हम 2√t लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो अगर आप याद रखें आपका समय बचेगा तो dt/√t कंटीग्रेशन 2√t होता है, ऐसा हम याद रख सकते हैं, इससे हमारा समय बचता है। बाकी आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड यू कि आप याद रखिए, इससे आपका समय बचेगा। और एनीवेज 2 तरीके से बनाना आना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ आपको बात अब एकदम अच्छे से क्लियर होगी कि हम 5 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्यों हमें कोफिशिएंट डिवाइड करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ दिस 5। उम्मीद करता हूँ और आपको दोनों मेथड क्लियर होने चाहिए, है ना। ये छोटा बनता है ऑफ कोर्स, और ये भाई टी से बनाना आना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं टी की जरूरत हमें पड़ती है। हर क्वेश्चन को आप शॉर्टकट से डायरेक्टली नहीं बना सकते। तो दोनों मेथड में हम कमांड आनी, दोनों मेथड का मुझे लगता है इंपॉर्टेंस है। तो हमें मेथड 1 भी पता होना चाहिए जल्दी बनाने के लिए, और मेथड 2 भी पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हम ऐसे कई क्वेश्चन करेंगे जो डायरेक्टली नहीं बनेंगे, हमें टी लेके बनाना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, इंटीग्रल 0 to 1 x अपॉन 1 + x dx। इसको बनाने के भी 2 तरीके हो सकते हैं, डायरेक्ट भी बन सकता है, टी लेके भी बन सकता है। अब एक काम करें, आप क्वेश्चन को नोट करें, वीडियो को पॉज करें और दोनों तरीके से ट्राई करने की कोशिश करें। एक बार टी लेकर के और बिना टी लिए ट्राई करके देखिए। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर किया होगा। अब चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं और आंसर मिला लेते हैं हम अपना। जब हम पहले मैं मेथड 1 में टी लेके बनाना है उसको, तो मैं 1 + x को टी ले रहा हूँ यहाँ पर। 1 + x को मैंने टी ले लिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें दोनों तरफ। 1 का डिफरेंशियल 0, x का डिफरेंशियल 1 और t का डिफरेंशियल dt/dx। सॉल्व करने पर आ जाएगा dx = dt। वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, 1 माइनस इस x की जगह आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑफ कोर्स यहाँ पर है 1 + x हमारा t है, तो x की जगह जाएगा हमारा t-1, तो ये x की जगह t-1 आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 + x की जगह t, dx की जगह dt। और अब लिमिट चेंज कर देंगे, तो लिमिट चेंज करेंगे तो जब आपका x की वैल्यू जो आपकी 1 होगी, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे तो t2 आ जाएगा, t विल बी 2। जब x आपका 0 होगा, यहाँ 0 पुट कर दीजिए, t विल बी 1, t इज़ 1 ईयर। तो ये हो गया 2, ये हो गया 1। बस मेरे ख्याल से सॉल्व कर दें इसको, तो 1 से 2 सॉल्व करने पर हो जाएगा आपका 2 - t/t dt। सेपरेट कर देते हैं इसको अलग अलग, हो जाएगा आपका 2/t - t/t dt। सो इट इज 1 to 2, 2/t तो ऐसे ही रहेगा, ये कट के 1 आ जाएगा। अब इंटीग्रेट कर दें इसे, ये हो जाएगा ट्वाइस, पहले वाले को हो जाएगा ट्वाइस log ऑफ mod t, और दूसरे वाले को 1 का इंटीग्रेशन t आएगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं, है ना। 2/t का 2 log t हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन t आ जाएगा। अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 1। ये सॉल्व कर दिया, तो आगे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले 2 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो जाएगा आपका 2 log 2, है ना, 2 पुट कर दिया -2, फिर 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 log 1, सॉरी 2 log 1 है मिस्टेक, 2 log 1 हो जाएगा, 2 log 1 माइनस t की जगह 1। सॉल्व करने पर हो गया आपका 2 log 2 -2, ये तो log 1 तो 0 हो जाएगा, ये +1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ गया 2 log 2 -1। इसे log 4 भी लिख सकते हैं, इट में 2 ऊपर चला आएगा, इट कैन बी ऑल्सो राइट, log 4 -1 भी लिखा जा सकता है अगर 2 को ऊपर रेस कर देते हैं। एनीवे बोथ आंसर विल डू। तो ये हो गया मेथड नंबर 1। अब चलते हैं मेथड नंबर 2 पर, जहाँ पे हम इसको बिना टी ले बनाएंगे, वो भी हमें आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूँ उसको, पहले मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया ताकि थोड़ा सा मैनिपुलेशन आसान हो जाए। x - 1 x + 1 ऐसा लिख सकते हैं, ऑफकोर्स माइनस कॉमन निकालेंगे तो पलट जाएगा ये, है ना। फर्दर इट कैन बी रिटन एज, ये जो x - 1 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, x + 1 - 2 अपॉन x + 1, देखिए इस तरह लिख सकते हैं अपन। ये x से x ही है और ये +1 और -2 मिलकर -1 हो जाएगा, तो +1 - 2 -1 हो गया, तो हम सेम चीज़ लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा हम लोग सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग, x + 1 अपॉन x + 1 माइनस ही जाएगा 2 अपॉन x + 1,
ये तो हम सेपरेट कर सकते हैं इसको, और सेपरेट करने के बाद ये हो जाएगा आपका कट के आ गया 1 2/x+1 dx, और बस अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दें और वैल्यू पुट कर दें, है ना। माइनस से प्लस हो जाएगा तो इसको पहले इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना, कि ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेट, उल्टा ही कर देते हैं, 2/x+1 कर दिया, मतलब मैंने क्या कि माइनस से ओपन कर दे रहा हूँ, साइन चेंज इंटरचेंज हो जाएगा ये, -1 dx इस तरह से, है ना, आगे पीछे कर दिया, माइनस हट जाएगा क्योंकि माइनस हटेगा तभी तो ये प्लस और माइनस होगा, पलट जाएगा ना। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जाएगा ट्वाइस ऑफ लॉग mod of x+1, और 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका x, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, और अब बस वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पहले 1 पुट कर दिया तो 2 log, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 हो गया, -0 पुट करेंगे तो ये log 1 आएगा, 0 पुट करेंगे यहाँ 0 तो 2 log 1 हो जाएगा, 2 log 1, और माइनस ये तो 0 ही होगा 0 पुट करने पर, तो हो जाएगा आपका फाइनली 2 log 2 -1, ये तो 0 ही हो गया, log 1 0 पूरा 0 हो जाएगा, तो फाइनल 2 log 2 -1, इट इज अगेन वी हैव अगेन 2 log 2 -1। तो दोनों तरीके से सेम ही आंसर आएगा, हमें दोनों तरीके पते होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ा छोटा बनता है और ये थोड़ा लंबा बनता है, लेकिन ओके, टी की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर जगह आपका शॉर्टकट काम नहीं आता, लेकिन फिर भी वी शुड हैव नॉलेज ऑफ बोथ, कब कहाँ से जो लग जाए। तो एनीवे, तो मैंने पहले टी से करके दिखाया, फिर आपको बिना टी के भी करके दिखाया, तो बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी टी की अपनी इंपॉर्टेंस है ना, कुछ क्वेश्चन बिना टी के नहीं भी बनते हैं। एनीवे, अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, इंटीग्रल 1/3 to 1 x - x³ होल पावर 1/3 होल अपॉन x पावर 4 dx। थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है, फिर भी प्रयास तो बनता है, प्रयास करके देखिए एक बार, उम्मीद का तो आपने प्रयास जरूर किया होगा। चलिए इसके आंसर मिला लेते हैं। थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन मुश्किल है, और अगर आप मतलब पहली बार कर रहे हैं क्वेश्चन तो थोड़ा हार्ड, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, तो अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ा हो पहली बार में तो इसे इट इज़ अ नॉर्मल, है ना, नॉर्मली है, क्योंकि थोड़ा इसका मैनिपुलेशन हार्ड है। एनीवे, इसको बनाने का तरीका होना चाहिए, पहले मैं इतना ही लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, x - x³ बस, है ना, इसको नहीं लिख रहा हूँ पावर को, समझाने के लिए। यहाँ से मैं x³ कॉमन निकाल रहा हूँ, जब x³ कॉमन निकालूंगा, जबरदस्ती कॉमन निकालेंगे तो यहाँ जाएगा, बचेगा 1/x² बचेगा, और यहाँ बचेगा 1। कॉमन सेंस इतनी बात समझते हैं, हमने x³ यहाँ से कॉमन निकाल लिया जबरदस्ती, ठीक है। इसको ओपन करेंगे आपको वही चीज़ आएगी। अब पावर में 1/3 भी था एक्चुअली, है ना, तो सही मायने में देखा यहाँ पावर 1/3 भी है, पावर 1/3, इसका मतलब ये है कि इस पूरे की पावर 1/3 है यहाँ पर, यू कैन से 1/3 यहाँ पर पावर है, तो 1/3 दोनों की पावर होगी, इसकी भी पावर होगी, इसकी भी पावर होगी, है ना, राइट, दोनों की पावर आएगी। बस यही बताना था आपको, समझा अलग से, उसके बाद फिर तो हम बाकी यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला स्टेप होगा हमारा 1/3 से 1, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, है ना, दिस कैन बी रिटन एज, मैं पूरा लिख रहा हूँ यहाँ पे x³ 1/x² - 1 एंड होल की पावर में 1/3, अब कोर्स ये वाला है, एंड होल डिवाइडेड बाई x to power 4 dx। उम्मीद करता हूँ इतनी बात हमें क्लियर होगी, है ना। हमने x³ यहाँ से कॉमन निकाला है, तो यहाँ बचेगा 1/x², यहाँ बचेगा 1, और ये पावर में 1/3 है, ठीक है। अब 1/3 दोनों की पावर में आएगी, 1/3 एक्चुअली इसकी पावर भी आएगी, इसकी भी पावर आएगी, दोनों की पावर 1/3 आएगी। यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर आएगा x/3 की पावर 1/3, यहाँ मल्टीप्लाई है ना, दोनों में पावर होगा, यहाँ भी होगा 1/3, इसकी पावर भी आएगी मल्टीप्लाइड बाई ये वाला, और 1/x² - 1 to पावर 1/3 इसकी पावर भी आएगी, तो यहाँ 3 कट जाएगा, जाएगा आपका 1/3 से 1, और आपका 3 कट जाएगा तो x बचेगा यहाँ पर, x इंटू ये आपका पूरा बच गया 1/x² - 1 होल टू द पावर 1/3 एंड होल डिवाइडेड बाई x to पावर 4 dx। उम्मीद करता है हम समझ पा रहे होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ऐसा काम हो गया, आगे बढ़ जाए यहाँ से। नाउ लेट नहीं, एक स्टेप और आएगा, सॉरी, कटना कैंसिल करेंगे, 1/3 ये x से कटेगा एक्चुअली, 1/x² - 1 टू द पावर 1/3, है ना, और अपन में x कट जाएगा, x³ बचेगा नीचे, और ऊपर dx, ये दोनों कट जाएगा, नीचे x³ बच जाएगा। अब t लेंगे, तो यही ले लेते हैं, इट विल बी टेकन, राइट। लेट 1/x² - 1 इज इक्वल टू t,
डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x² का डिफ्रेंशिएट कितना होता है, अलग करके दिखा दें आपको। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x² मतलब हो गया आपका x⁻² का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा, -2 सामने आ जाएगा, पावर में 1 कम हो जाएगा -3। इट कैन बी रिटन एज -2/x³। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा -2/x³। तो -2/x³ इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसका तो 0 हो जाएगा, टी का डायरेक्ट dt बाई डी एक्स, एक्स से रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 1 dx/x³ इज इक्वल टू dt बाई -2, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आप देख पाएंगे, ये dx/x³ यहाँ पर भी आ रहा है और ये यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये dt बाई इतना बन जाएगा, dt बाई -2, ये वाला। तो ये आपका बन गया t बन गया, तो t की पावर में आ गया 1/3, t टू पावर 1/3, और ये आपका जो बन जाएगा, ये बनेगा आपका dt बाई -2 इतना। नाउ वी चेंज द लिमिट, अब लिमिट चेंज कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक x से 1 पुट करेंगे, तो फिलहाल मैं यहाँ पे साइड में इधर लिख देता हूँ लिमिट चेंज, या है ना, ये लिख लेते हैं लिमिट चेंज। एक बार x होगा 1 तो यहाँ 1 पुट कर देते हैं। जब x 1 होगा, जब x की वैल्यू 1 आएगी तो यहाँ 1 पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 1/1 - 1 इक्वल टू टी, तो हो जाएगा 0 इक्वल टू टी, तो ये आपका आपका 0 हो जाएगा। और एक बार होगा आपका x 1/3 पुट कर देते हैं यहाँ पर, राइट, यहाँ पुट कर देंगे 1/3 इस जगह पर, तो 1 अपॉन यहाँ 1/3 पुट करेंगे तो जाएगा 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9 -1, 9 ऊपर चला गया, 9 - 1 आंसर इज 8, तो ये हो जाएगा आपका 8। तो फाइनली आप यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अलग से, फिर भी इन शॉर्ट में लिखना चाहिए कि जब आपका x 1 है उस केस में आपका t आएगा आपका 0, है ना, और जब x आपका 1/3 है, जब x आपका 1/3 है तो उस वक्त t आपका आ रहा है 8। अब कुछ खास नहीं बचा, बस इंटीग्रेट ही करना है, तो 2 को 1/2 बाहर कर देते हैं यहाँ से, तो t के पावर बचेगा 1/3 dt, और माइनस को हटा के इंटरचेंज कर दीजिए, 8 ऊपर कर दीजिए, 0 नीचे कर दीजिए, माइनस को हटा दीजिए। हम कर सकते हैं, जब माइनस को हटाएंगे तो ऊपर नीचे से वो कर सकते हैं, अलाउड है, कर किया जा सकता है। नाउ इंटीग्रेट दिस, तो इट बिकम t टू द पावर 4/3 अपॉन 4/3 8 to 0, ये आपका 3/8 हो जाएगा, 3/8 t टू द पावर 4/3 8 to 0, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो फाइनली इट कम्स टू बी नाउ हियर 3/8 8 to the power 4/3 माइनस ऑफ कोर्स 0 to the power 0 हो जाएगा, तो 3/8 हो जाएगा आपका 2³ to the power 4/3, 3 कट जाएगा, तो 2 to power 4 आ जाएगा, दैट इज 16, कट जाएगा 2 तो आंसर जाएगा 6, 8 से कट गया तो 6 इज और फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये आप आंसर तक पहुँचे होंगे। अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को अपने पहली बार बनाया और आप आंसर तक पहुँच गए तो इट इज़ वेल अप्रिशिएटेड, और अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं, आप आंसर तक नहीं पहुँच पाए तो इट इज़ अ नॉर्मल वन। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, इंटीग्रल 0 to 1 x² इंटू e⁻x³ dx। क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास किया होगा और आंसर तक पहुंच भी पाए होंगे। एनीवे, इसका सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। लेट x³ इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 3x², t का डेरिवेटिव dt बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई x² dx इक्वल्स टू dt बाई 3, तो ये हो गया आपका x² और ये हो गया आपका dx, दोनों मिलकर dt बाई 3 बनेगा। तो e, ये आपका जो x³ है ये बन गया t, है ना, और आपका जो x² dx है देख सकते हैं, x² dx, यहाँ पे भी x² और dx, ये दोनों मिलकर बनेगा dt बाई 3, तो दिस बिकम्स यूर dt बाई 3, है ना। लिमिट चेंज, जब x की वैल्यू 1 होगी, यहाँ 1 पुट करेंगे 1³ तो t तब भी 1 ही आएगा, जब x रखेंगे 0 तो यहाँ 0 का क्यूब 0 ही आएगा। तो लिमिट जब x1 तो t1, व्हेन x0 t0, तो व्हेन x is 1 t is 1 एंड व्हेन x0 t is 0, तो लिमिट सेम ही है। और 1/3 बाहर निकल गया, 0 to 1 e⁻t dt, और e⁻dt का इंटीग्रेशन e⁻t ही होता है, बॉक्स डाल दिया, है ना। 1/3 बाहर ही है, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, सो 1/3 यहाँ पुट कर देंगे 1, e⁻1 माइनस e⁻, यहाँ पुट कर देंगे 0,
तो आंसर हो गया ई माइनस सी हो जाएगा 1/3। इस तरह आंसर अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी जस्टिफाई कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। इंटीग्रल 4 to 9 रूट एक्स डी एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स रूट एक्स होल स्क्वायर। हिंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ये है, हिंट ये है, आप इसको यूज़ करें और वीडियो को पॉज कर खुद से प्रयास करें। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर कर लिया होगा। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं, आंसर अपना मिला लेते हैं। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 30 माइनस, दोनों की पावर को मिला देंगे, इसकी पावर 1 इसकी 1/2, इसको लिख सकते हैं x to the पावर 3/2 भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, दोनों की पावर ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, है ना, 1/2। अब फर्दर नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं बेटर। 30 माइनस x to the पावर 3/2 इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। 30 का डिफरेंस 0 माइनस 3/2 सामने, पावर कम कर दिया तो 1/2 बचा। t का डेरिवेटिव dy/dx, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी हैव रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 dt बाई 3। इधर चला जाएगा माइनस, इधर 2 ऊपर 3 नीचे, और उसके बाद फिर इसको रिप्लेस कर देते हैं इस जगह पर, यहाँ पर न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर ऊपर तो आ जाएगा माइनस 2t dt बाई 3, डिनोमिनेटर में t स्क्वायर, और नॉट टाइम टू चेंज द लिमिट। यहाँ पर t दिया है, t की वैल्यू है 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2। तो पहले क्या रखना है मैंने, x की में कितनी रखनी है, 9। जब x 9 रखेंगे तो t कितना आएगा, t विल बी 30 माइनस 9 टू द पावर 3/2। t विल बी 30 माइनस 9 मतलब हो गया आपका 3 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 कट गया तो 30 माइनस 3 का क्यूब, तो 30 माइनस 27 t इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हुआ कि जब x आपका 9 है तब t होगा आपका 3, ठीक। और दूसरा, जब x आपका 4 होगा, 4 रख देते हैं, t विल बी 30 माइनस 4 टू द पावर 3/2। तो 30 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, 2 का स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 कट गया तो 30 माइनस 2 क्यूब, तो 30 माइनस 8, आंसर इज 22। तो t विल बी 22। तो जब x आपका 4 होगा तब t होगा आपका 22। इसको काम हो गया, साइड कर देते हैं। नाउ लिमिट, अपर लिमिट हो जाएगी आपकी 3 और लोअर लिमिट आपकी हो जाएगी 22, राइट। व्हेन x इज 9, t इज 3, एंड व्हेन x इज 4, t इज 22, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 22। ये आपका आगे इंटीग्रेट करते हैं, अब माइनस बाहर करके, तो माइनस 2/3 बाहर कर देते हैं, 2/3 बाहर कर दिया, माइनस को छोड़ दे रहा हूँ मैं, और इस माइनस से मैं इसको पलट दे रहा हूँ, 22 ऊपर 3 नीचे कर दिया, इस माइनस को अपन हटा देते हैं, कर सकते हैं अपन ना, 2 बाहर 3 बाहर, माइनस हटा दिया, इसको ऊपर नीचे कर दिया, तो हो गया अपना dt/t स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब इंटीग्रेट कर देते हैं, 2/3, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन dt/t स्क्वायर का -1/t। अपर लिमिट 22, लोअर लिमिट 3, ठीक। तो माइनस टेकन आउट, 2/3, जो जाएगा यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, 1/22 माइनस 1/3, राइट। क्लियर है बात, है ना। माइनस को बाहर कर दिया इसको, या फिर इसको पलट भी सकते थे, एनीवे माइनस को बाहर कर दिया और यहाँ पे पहले पुट कर दिया 22, फिर 3 पुट कर दिया, तो -2/3, एलसीएम हो जाएगा आपका 66, 3 यहाँ पर, 22 यहाँ पर, फाइनली -2/3 इंटू ये जाएगा -19/66। इसे कैंसिल करेंगे तो यू गेट 19/99। 2 से कटेगा तो 33 आ जाएगा, 33 इंटू 99 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 19/99 ये फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। इंटीग्रल -1 to 1 5x to power 4 रूट ओवर x to power 5 + 1 dx।
चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर किया होगा। चलिए बेस सोल्यूशन पे चलते हैं और आंसर मिला लेते हैं। इसको टी ले लेते हैं, रूट के अंदर जो है एक्स टू पावर 5 प्लस 1 को हमने टी ले लिया, डिफ्रेंशिएट किया दोनों तरफ, तो 5x टू पावर 5 सामने 4 आ गया, 1 का 0 हो जाएगा, टी का डेरिवेटिव हो जाएगा dt बाई डी एक्स। ठीक, ये हो गया आपका x टू पावर 4 dx की वैल्यू हो जाएगी dt बाई 5। ठीक, इसको यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इस जगह पर। इनफैक्ट 5 को भी यहीं रहने देते हैं ना, क्या दिक्कत है, यहाँ पर बेटर है ना कि एक साथ ही मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वी हैव 5x टू पावर 4 dx हियर एंड वी हैव 5x टू पावर 4 dx हियर, तो सीधा रिप्लेस ही हो जाएगा डायरेक्टली, वहीं पर डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं ना। तो रूट ओवर इसके यहाँ पे आ जाएगा टी आ जाएगा, एंड दिस 5x टू पावर 4 dx कैन बी रिप्लेस बाय dt, यहाँ dt आ गया। लिमिट चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, तो जब x की वैल्यू होगी 1, ठीक है, तो यहाँ 1 पुट t हो जाएगा 2, यहाँ 1 पुट करेंगे t बिकम्स 2, और जब x होगा हमारा -1, जब यहाँ -1 पुट करेंगे तो t हो जाएगा 0। ठीक बात, यहाँ -1 पुट करेंगे तो दोनों कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो अपर लिमिट 2 हो जाएगी, लोअर लिमिट 0। इसका इंटीग्रेशन हो गया 3/2 अपॉन 3/2, यहाँ आ जाएगा 2 और 0, 2/3 बाहर, 2 टू द पावर 3/2 माइनस 0 ना, ये बाहर आ गया। और फाइनल आंसर आपको लिख सकते हैं इसका 2/3 हो जाएगा आपका 2√2, इसको लिख सकते हैं, और फाइनली आप सॉल्व करके लिख सकते हैं 4√2/3। इट इज़ अ बेटर आंसर, तो 4√2/3 में इसका आंसर कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 इंटीग्रल ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस k dx की वैल्यू गिवन है हमें 0, k कैलकुलेट करना है, फाइंड k में कैलकुलेट करना है कितना होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करिए और खुद से प्रयास करिए इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास कर लिया होगा, आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे, आंसर वाला लीजिएगा। इंटीग्रेट करते हैं कि करके 3 वैसे ही रहेगा, x का इंटीग्रेशन x³/3, 2 वैसे ही रहेगा, x इंटीग्रेशन x² 2 और k का इंटीग्रेशन kx। बॉक्स में यहाँ 1 और यहाँ 0, और सबके लिए मिति दी 0 दी हुई है ना, काट देते हैं इसको, तो x³ 2 कट गया, x² kx है ना। अपर लिमिट में लोअर लिमिट 0 की वैल्यू दी हुई 0, पहले 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये यहाँ 1 पुट करेंगे x की जगह तो k हो गया, क्रॉस यहाँ 0 पुट किया तो 0, x की जगह 0, x की जगह 0, सब मिला के इधर 0 दिया हुआ है, तो 2 + k = 0 प्रोवाइड्स यू k = -2, तो हम सब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये हमें सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। फिर भी डिफ़िकल्टी वीडियो दोबारा चला के देख लीजिएगा, और अब इसके बाद आप अपना QFP सॉल्व कर सकते हैं।